सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 128 पृष्ठ पर शतंच शतसंख्यक संख्याका एकाच सुषुम्ना नाम पुरुषस्य हृदयाद् विनिसृता नाड्य है। 101 नाड़ी है। 100 के नाम नहीं दिए हैं यहाँ, लेकिन एक का नाम दिया है सुषुम्ना। पुरुषस्य ये 100 की 100 नाड़ी हृदय से निकलती है। तो सूक्ष्म शरीर यहाँ है हृदय स्थान पर, उसको कहाँ जाना? तो कौन सी? कोई भी नाड़ी से जा सकता है। अगर योगी है तो सुषुम्ना नाड़ी से जाएगा। हृदयाद् विनिसृताः नाड्यः शिराः। नाड़ी के लिए दूसरा नाम है शिरा। तासां मध्ये मूर्धानं भित्त्वा अभिनिसृता निर्गता सुषुम्ना नाम। मूर्धानं भित्त्वा, ये जो निकलती है यहाँ से अभिनिसृता निर्गता, वह सुषुम्ना नाड़ी। तया अंतकाले हृदये आत्मानं वशीकृत्य योजयेत। अंतकाले, जब जाने का समय आ जाता है, जैसे भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, तो ये है अंतकाले। अंत का काल है, जो अंतस्य काल है, अंतकाल। हृदये आत्मानं वशीकृत्य। आत्मानं मतलब मन, अंतःकरण। हृदय में आत्मा का वश करके, आत्मा को वश कहाँ करना है? मन को वश करना है। आत्मानं वशीकृत्य मतलब मन को खींच के आत्मा में लगा के रखो। हृदये आत्मानं वशीकृत्य। हृदय का अर्थ लेना आत्मा, आत्मा का अर्थ लेना हृदय, ऐसे वशीकृत्य योजयेत। तया नाड्य ऊर्ध्वम, ऊपरी आयन गच्छन, ऊपर यायन, ऊपर जाती हुई इत्यादि आदित्य द्वारेण अमृतत्वम अमरणधर्मत्वम आपेक्षिकम। जो नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है, उससे अगर ऊपर जाते हैं, तया नाड्या ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मतलब यहाँ से आगे गति जो है वो ऊर्ध्वम आयन गच्छन। कैसे? आदित्य द्वारेण मतलब वो सूर्य द्वार, सूर्य मार्ग जो है, उत्तरायण जिसको कहते हैं। गीता में वो जो श्लोक है उसको देखो अभी ज़रा, बहुत समय से मैं
8वें अध्याय में है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम। बस केवल उतना, उसमें उत्तरायण है कि उत्तरायण है, उतना देखना है। हमारे यहाँ ये सुधा सागर जी लिखते हैं ना, बहुत समय तक उत्तरायण ही था, ण होना चाहिए था, क्योंकि गीता में तो ऐसे ही प्रयोग हुआ है उत्तरायण, उसमें रसाभ्याम नोण हो जाएगा। अभी पता नहीं अभी ठीक किया है कि नहीं, क्योंकि अभी बस उत्तरायण पूरा हो जाएगा इस सप्ताह में। आज क्या तारीख हो गई? 11 हो गई ना, बस तो 15 तक उत्तरायण है, फिर तो दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। आदित्य द्वारेण अमृतत्वम मतलब अमरण धर्मत्वम आपेक्षिकम, आपेक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति होगी। ऐसे आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम हि भाष्यते। विष्णु पुराण में कहा है। इसका अर्थ ऐसे है कि भूहु भुवः सुवः, इन तीन को छोड़ के उसके ऊपर के जो 4 लोग हैं वो लंबे समय तक रहते हैं। भूहु भुवः सुवः इनको बंद कर देते हैं जल्दी से, वो लंबे समय तक चलने वाले हैं। तो इसलिए ये जो विष्णु पुराण का श्लोक है, आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्वम हि भाष्यते। देखो वहाँ ऐसे अर्थ, हिंदी में भी ऐसे अर्थ किया है, संपूर्ण भूतों के प्रलय तक रहने वाला स्थान। इसका अर्थ क्या है कि जब तक ब्रह्मा जी रहेंगे तब ये ऊपर वाले लोग रहते हैं, 4 लोग। तो स्वर्ग लोक तक अगर गए तो जल्दी वापस आ जाओगे, पितृलोक वाले तो बहुत जल्दी, मनुष्य वाले तो और भी जल्दी। मनुष्य लोक, पितृलोक, स्वर्ग लोक, ये भू भुवा सुवा ये जल्दी जल्दी आते हैं। उसके ऊपर वाले जो है वो लंबे समय तक रहते हैं। मतलब ये इसकी बताने का प्रयोजन पहला क्या था कि ज्ञान की प्रशंसा है, निंदा नहीं है इसकी, एक। दूसरा, आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भौतिक आनंद लेने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, उससे अच्छा भाई आप कुछ वैदिक उपासना करो, आप लंबे समय तक भोग मिलेगा। ऐसे टीका तो हमने पढ़ ली थी ना, अंतिम बाकी है, ठीक है। नाड्यांतराणामपि तत्संबंध प्रसंगात् श्रुति विरुद्धत्व प्रसंगाच्च विस्तरश्च प्रकटार्थे द्रष्टव्य। बाकी जो नाड़ी है उनसे जो संबंध होगा, नाड्यांतराणामपि तत्संबंध प्रसंगात्, वहाँ से भी गमन आदि है। सुषुम्ना नाड़ी को छोड़ के विश्वंगन्या 4 नंबर टिप्पणी देखो, उत्क्रमणे भवन्ति इति वाक्यस्यापि तन्मते प्रकरणात् ब्रह्मविद विषयत्व विशेषात्।
वो भास्कराचार्य जी ने कहा है वो भी ब्रह्मविद के विषय में है, वो तो सही नहीं होगा, वो श्रुति विरुद्ध हो जाएगा। जो भास्कराचार्य जी ने अर्थ किया है उसको। विस्तरश्च प्रकटार्थे द्रष्टव्य। एक ग्रंथ है, उसका नाम है प्रकटार्थ निर्णय, शायद आनंद गिरी जी का है या किसी और का होगा। उसमें ये सब नाड़ी का वगैरह उनके बारे में ज़्यादा है, तो इसलिए उन्होंने कहा विस्तार इनका प्रकटार्थ में या उसमें भास्कराचार्य जी का खंडन होगा ज़्यादा। प्रकटार्थ निर्णय ऐसा कुछ नाम है। इसको दरवाजे को बंद कर दो। ब्रह्मणा वा सह कालांतरेण मुख्यम अमृतत्वम एति भुक्त्वा भोगान अनुपमान ब्रह्मलोकगतान। ब्रह्मणा सह, ब्रह्मा जी के साथ लंबे समय तक ये रहेंगे, फिर कालांतरेण मुख्यम अमृतत्वम एति, कालांतर में मुख्य अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। कब? भुक्त्वा भोगान अनुपमान ब्रह्मलोकगतान। मैं भाष्य में पढ़ रहा हूँ, भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति है, ब्रह्मणावासः। ये जो ब्रह्मलोक तक गए हैं वो क्या करेंगे? ब्रह्मा जी के साथ रह के अनुपम भोग का भोग करेंगे। वो सब ब्रह्मलोक में है, उनको भोग करके फिर कालांतर में उनको अमृतत्व मिल जाएगा। अब जिसको भोग चाहिए उनके लिए तो अच्छा है, दूसरे लोग वहाँ जाके बोर हो जाएंगे कि ये क्या चल रहा है, यहाँ ये भोग है वो भोग है, भाई हमको ये कुछ नहीं चाहिए। तो आपको क्या, ऐसी भी परिस्थिति होती है। इसका अर्थ यहाँ विश्वंग नानादिगतयो अन्यानाड्य उत्क्रमणे, विश्वंग मतलब अलग अलग गति वाली, नानाविध गतयो अलग अलग प्रकार की जो गति वाली नाड़ी है, अलग अलग नाड़ी, उत्क्रमणे निमित्तम भवन्ति संसार प्रतिपत्त्यर्था एवं भवन्ति इत्यर्थः। बाकी सबसे संसार की ही गति प्राप्त होगी। ऐसा जब कोई किसी का शरीर छूटता है तो देखो आँख ऐसी ऊपर रह जाती है तो बोले आँख से गए होंगे, या मुंह खुला रहता है तो बोले मुंह से गए, ऐसे अलग। फिर भी ऐसा कहते हैं कि ऊपर के भाग से जाते हैं तो फिर भी अच्छी गति रहती है, नीचे मल स्थान से या योनि स्थान से अगर जीव निकलता है तो इतनी अच्छी गति नहीं मानी जाती। इदानीं सर्ववल्यर्थोपसंहारार्थम आह, सारी वल्लियों का अर्थ का उपसंहार के लिए अब ये बताते हैं। अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तन्स्वाच्छ शरीरात् प्रवृहेन् मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तं विद्याच्छुक्रममृतमिति अंगुष्ठमात्र पुरुषः अंतरात्मा। अंतरात्मा कैसा है? अंगुष्ठ मात्र है। पुरुष मतलब आत्मा।
अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगुष्ठ मात्र नहीं है, वो उपासना के लिए बताया गया, वो पहले हमने देख लिया है। अंगुष्ठ मात्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान में मनुष्यों का अधिकार है। मनुष्यों का जो अंगुष्ठ है उसकी उस परिमाण का उनका हृदय रहता है, ऐसा कहा जाता है। फिर उस हृदय में सूक्ष्म शरीर में, हृदय में सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर में आत्मा का ध्यान हो सकता है उपासना की, इसलिए अंगुष्ठ मात्र कहा है। अब ये इस प्रसंग को लेके ब्रह्मसूत्र में चर्चा हुई है कि ये मनुष्यों का ही अधिकार है, तो देवताओं का अधिकार है कि नहीं, फिर शूद्र का अधिकार है कि नहीं, ऐसे सब विचार हुआ। तो अंगुष्ठ मात्र मतलब आत्मा इतना ऐसा नहीं है। सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट है, वो तो सारे पुरुषों के हृदय में हमेशा उपस्थित है, उपलब्ध है। हृदय में, हृदय अंगुष्ठ मात्र होने से आत्मा अंगुष्ठ मात्र कह दिया। तम आत्मानं स्वात् शरीरात् प्रवृहेन मुंजादिवेशिका धैर्येण, वेशिकाम धैर्येण। मुंजात इव ईशिकाम, जैसे मुंजा घास होती है, उसके अंदर जो रहता है उसको कहते हैं ईशिका, सफ़ेद रंग का होता है। घास तो हरी होती है, उसमें सफ़ेद जो रहेगा। इसी प्रकार ये अनात्मा के 5 कोश हैं, उसमें से हटा के इनको अंदर जो आत्मा है उसको जानना है। उसमें धैर्य चाहिए, बहुत यहाँ वहाँ कि भाई जल्दी हो जाए, ऐसे नहीं होता। कोई भी चीज़ में बहुत धैर्य चाहिए। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, मतलब सीधे अद्वैत सीधी पाठ में बैठ जाओ, कुछ समझ में नहीं आता तो कैसे समझ में आएगा। बहुत चीज़ें ऐसी है जो समझ में नहीं आती। हमको ऐसा लगता है कि मुझे क्यों समझ में नहीं आएगा, ऐसा लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि समझ में आ जाए। अभी आप समझो कोई मेडिकल साइंस के प्रवचन चल रहा है, उसमें बैठ गए, अब आपका वो विषय नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। इनकी भाषा में बहुत मीमांसा और न्याय रहते हैं, तो कठिन रहता है। स्वात् शरीरात् प्रवृहेन मुंजादिवेशिका, मुंजात इव ईशिकाम धैर्येण, मुंजा घास से धैर्य से उसको निकालना है। वैसे ही आत्मा को अनात्मा से भिन्न जान लेना है। आत्मा कैसा है? तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, तम विद्यात् शुक्रम अमृतम, वो शुद्ध है, अमृत स्वरूप का है। 2 बार इसलिए बताया कि जो उपदेश था वो यहाँ पूरा कर, पहले ही बोल दिए कि वेदांत का उपदेश तो पूरा हो गया, फिर और 2-3 मंत्र में कह दिया कहानी पूरी हो गई। अब यमाचार्य नचिकेता का, अब श्रुति कहेगी अगला जो मंत्र एक बाकी रह गया हो। इसका भाष्य देख लो। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां संबंधिनी हृदये सन्निविष्टो यथा व्याख्यातः। पुरुष मात्र, अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा, जनानाम सारे जन मतलब केवल मनुष्य नहीं, सभी प्राणियों के हृदय में। लेकिन सभी प्राणियों का अंगूठा कितने है किसको पता है? और किसी का अंगूठा हो भी नहीं, बाकी कोई प्राणी जैसे गाय वगैरह कहाँ अंगूठा है, तो इसलिए जनानाम कह दिया कि वो घट जाएगा वाक्य, मनुष्य में तो घटेगा। संबंधिनी, जनानाम संबंधिनी हृदये, जो उनके संबंधी है उनके हृदय में सन्निविष्टा, जिसकी व्याख्या पहले हो चुकी है, यथा व्याख्यातः।
तम स्वात् आत्मीयात शरीरात प्रवृहेत, अपने शरीर से उसको प्रवृहेत मतलब उसको निकालो। निकालना, पृथक करना मतलब केवल समझना है। पृथक जैसे ईशिका मुंजा से हटा के आप अलग देख सकते हो, ये घास रह गई है ईशिका, ऐसे ये अनात्मा है ये आत्मा है ऐसे नहीं होगा। प्रवृहेत उद्यच्छेन निष्कर्षेत पृथक कुर्यात इत्यर्थः है। उद्यच्छेन निष्कर्षेत, निष्कर्ष करो मतलब बुद्धि से उनको भेद भिन्न जान लो, ये सब अनात्मा है, ये मैं नहीं। किम इव इत्युच्यते, कैसे करना है? मुंजात इव ईशिकाम अंतस्थाम धैर्येण, अप्रमादेन, धैर्य से उसका अर्थ है प्रमाद नहीं करके। मुंजादिव ईशिकाम अंतस्थाम धैर्येण। महाराज जी बार बार बताते हैं जैसे यहाँ एक मंत्र आया था, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या। तो इस पथ पे जब हम चलते हैं तो इसमें गिरने के स्थान बहुत हैं। थोड़े आगे गए फिर गिर जाएंगे, थोड़े आगे जाए फिर गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो मन का स्वभाव ये है कि बहिर्मुख रहना, और ऐसा कोई भोग नहीं है जो इस जीव ने पहले नहीं किया है। बहुत भोग किए हैं, सारे भोगों के संस्कार हैं, वासनाएं हैं। तो जैसे समय मिला वो बहिर्मुख होगा। तो इस मन को, अंतःकरण को हो सके उतना बहिर्मुख नहीं होने दे। इसलिए बार बार घंटी बजती है। ये एक घंटी बजी, बोले अभी आरती का समय हो, दूसरी घंटी बोले ये पाठ है, अब ये घंटी बजी, अब वो घंटी बजी। बोले क्या 24 घंटे ये लोग घंटी बजाते रहते हैं, हमको जो करना है वो तो करने नहीं मिलता। आपको जो करना है वो नहीं करना है, आपको जो बताया जाता है वो करो। मूल यही है इसका। क्यों? क्योंकि इतनी सारी वासनाएं इतने करोड़ों जन्म से जमा हुई है, और बहिर्मुखता के संस्कार तो पशु में भी हैं। कुछ जैसे ही समय मिला कि भाई विषय कहाँ है, ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अप्रमादेन, धैर्य मतलब उसका अर्थ किया प्रमाद मत करो। ऐसा मत समझो कि अब हम तो 15 साल से ये कर रहे हैं, अब आप कितना करेंगे। ये मन, जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने बढ़िया बताया, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्कर। ये मन कैसा है? एक तो चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि, बोले प्रमथनशील, थका देता है ये। कोई कोई लोग भी ऐसे होते हैं, बाप रे, आप थक जाओगे, हार के आप जब हाँ कह दो उनको, तब तक वो आपके सिर के ऊपर खड़े रहेंगे। प्रमाद ही मतलब मन तो जन्मों से ऐसा है, बलवत, बहुत ही बलवान है, और दृढ़म, ऐसा दृढ़ है कि पूछो मत। मतलब वो दो मल्ल रहते हैं ना, कुश्ती करते हैं, तो थोड़ी मिनट के बाद तो एक वो कहेगा आप मुझे ज़रा, वो बैठाते हैं उसको, पानी वानी डालते हैं, कुछ साफ करते हैं, पसीना 2-4 मार लगी, खून निकलता है, तो बोले इधर कुछ करो। अब आप सोचो सामने मन बैठा है और यहाँ आप हो ये रिंग में, वो मारता है आपको, आप बैठोगे, फिर खड़े हुए, फिर आपकी पिटाई। और वो तो क्या है, 90 सेकंड चलता है, 1.5 मिनट के बाद टिंग टिंग टिंग, या 2 मिनट में बस बैठ जाओ, बस बहुत हो गया। क्योंकि 2 मिनट में जितनी पिटाई हो सकती है वो बहुत है। आप ये सोचो कि अनेक जन्मों से ये चल रहा है, वो थकता ही नहीं है।
आपका अगर विपक्ष ऐसा हो जो थके ही नहीं कुश्ती में, ये जरासंध ऐसा था, भीम को जब उसके साथ लड़ना रहता था ना, वो भारी हो गए। भीम को पहली बार समझ में आया कि हमारे बराबर का कौन है। वो थकेगा ही नहीं, क्योंकि राक्षसी का आशीर्वाद वाला था, वो जोड़ा हुआ था, ऐसा था। मन ऐसा है, अनात्मा के साथ जोड़े थकेगा नहीं वो। तो इसलिए कहीं भी थोड़ा प्रमाद हुआ कि फिसल गए, और वो होते रहता है। इसलिए कुछ एक ऐसी जगह हो जहाँ आपको बहुत नियम हो, जब तक आप स्वतंत्र न हो सकते हो। तो मुझे तो लगता है कि महात्माओं को ये आशीर्वाद रहता है कि वो तो कर सकते हैं, बाकी सामान्य व्यक्ति में ये सामर्थ्य नहीं रहता। मन यहाँ वहाँ बहुत जाता है। मतलब अगर कुछ और गलत ना हो तो कम से कम उस समय बर्बाद हो जाता है, वही है। और आरंभ के साधक को तो समय का ही बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अब प्रमाद करना है, मतलब प्रमाद नहीं करना है। तम शरीरान निष्कृष्टम चिन्मात्रम विद्यात विजानीयात शुक्रम अमृतम यथोक्तम ब्रह्म। पहले ही ये शुक्रम अमृतम तदेव शुक्रम अमृतम तदेवामृतम उच्यते, पहले आया था। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे, हाँ, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतम उच्यते, वैसा। द्विर्वचनम उपनिषद परिसमाप्त्यर्थम इति शब्दश्च। द्विर्वचनम और इति शब्द ये दोनों उपनिषद की समाप्ति बताते हैं। अब इसका उपसंहार कर देते हैं आज ही। विद्यास्तुत्यर्थो अयम आख्यायिकार्थ उपसंहारो अधुना उच्यते। विद्यास्तुति, विद्या की स्तुति, और आख्यायिका का उपसंहार, उसको बताते हैं। मृत्यु प्रोक्तां नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत् विमृत्यु रन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव मृत्यु प्रोक्तां नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूद्विमृत्यु रन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव। मृत्युना प्रोक्ता, मृत्यु प्रोक्ता, मृत्यु प्रोक्तां विद्याम, मृत्युना प्रोक्ता विद्या, द्वितीय हो जाएगा। मृत्यु प्रोक्तां एतां विद्यां योग विधिं च कृत्स्नम्, ब्रह्म विद्या भी नचिकेता को मिली, और योग विधि मतलब ये कैसे करना है। शनै शनै ऊपर में यहाँ कैसे कहा, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञानमात्मनि ज्ञानात्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांतमात्मनि। और यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति। तो ये पूरी योग विधि। कृत्स्नम नाचिकेतः अथ लब्ध्वा, इसको प्राप्त करके
नाचिकेता मतलब नचिकेता। हाँ, ये छांदस है नाचिकेता। इसको प्राप्त करके फिर ब्रह्म प्राप्तः विरजो अभूत विमृत्यु। ब्रह्म प्राप्तः विरजः विमृत्यु अभूत। नचिकेता कैसा हो गया? ब्रह्म को प्राप्त करके विरजः विमृत्यु, रजोगुण से रहित और मृत्यु के परे ब्रह्म स्वरूप। बोले नचिकेता का तो हो गया, हमारा तो और एक कठोपनिषद पूरा हो गया। बोले अन्योपि एवं यो विदध्यात्ममेव, अन्यः अपि अध्यात्मम एवं वित् अध्यात्मम एव वित् को अलग से लेना पड़ेगा आपको। अन्यः अपि उसका भी ऐसे ही हो जाएगा, मतलब वो भी ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ये विदध्यात्म देख लेते हैं। इसमें जो एवं है ना, उसको वित्त के साथ जोड़ना है। विमृत्यु अन्यो अपि एवं यो वित्त, ऐसा है ना, वो यो को बीच में से नहीं करके वो छांदस हो जाएगा। एवं वित्त यह एवं वित्त अध्यात्मम। दूसरा भी और कोई ऐसे जो जानेगा वो उसी की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा। भाष्य में देख लो, मृत्यु प्रोक्ताम यथोक्ताम एताम ब्रह्म विद्याम। मृत्यु के द्वारा जो बताई गई ब्रह्म विद्या, जैसे जो यहाँ बताई गई है, एताम ब्रह्म विद्याम योग विधिम चकृत्स्नम, समस्त योग विधि, समस्तम सोपकरणम सफलम इत्येतत्। सारे उपकरण मतलब साधन चतुष्टय भी कैसे है, नचिकेता का वो विस्तार से बताया। उसका वैराग्य देखो, उसका शमदम देखो, सब कुछ। नाचिकेतो, अब देखो भाष्यकार ने भी नाचिकेत शब्द प्रयोग किया है, मूल तो नचिकेता है। नाचिकेतो वर प्रदानान मृत्योः लब्ध्वा प्राप्य इत्यर्थः। 3 वर मिले थे, वो वर की प्राप्ति से मृत्यु को, मतलब मृत्यु देवता यमाचार्य को मिला। फिर क्या हुआ? प्राप्य इत्यर्थ है। किम अभूत? ब्रह्म प्राप्तो अभून मुक्तो अभवत्। ब्रह्म को प्राप्त हो गया मतलब मुक्त हो गया इत्यर्थ है। कथम? विद्या प्राप्त्या विरजो विगत धर्माधर्मो विमृत्यु विगत काम अविद्यश्च। काम, रज मतलब अविद्या, नहीं, रज मतलब काम, और मृत्यु मतलब अविद्या। तो कामना और अविद्या जाने से रजोगुण और मृत्यु चला गया उसका, विद्या की प्राप्ति से। विगत धर्मः विगतानि धर्माधर्माणि यस्मात् सह विगत धर्माधर्मः, जिसमें से धर्माधर्म, क्योंकि अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद पहले ही कह दिया। विगत काम अविद्यश्च सन पूर्वम इत्यर्थः। न केवलम नाचिकेत एव अन्योपि नाचिकेतवद आत्मवित् अध्यात्मम एव निरुपचरितम
प्रत्यक् स्वरूपम प्राप्य तत्वम एव इति अभिप्रायः। केवल नचिकेता ही नहीं, और भी कोई नाचिकेतवत् आत्मविद अध्यात्मम एव निरूपचरितम प्रत्यक्ष स्वरूपम प्राप्य, जिसका निरूपण यहाँ किया गया, ऐसा आत्मा और भी कोई इसी प्रकार से जान सकता है। ये हमारी एक महत्ता है शास्त्र अध्ययन की। ब्रह्मज्ञानी कौन हो सकता है? बोले जिसको साधन चतुष्टय है, जो ऐसे पढ़ेंगे उनको ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे। ऐसे हाँ, आप कहो फोटो किसकी लगेगी, वो अलग है, उसमें वाद विवाद हो सकता है। ज्ञान किसको होगा? बोले किसी को भी हो सकता है। हार किसको पहना जाएगा? वो वाद विवाद, मतलब किसी को अधिकार है, किसी को, वो अलग है। मोक्ष सबको मिल सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एवं उक्त प्रकारेण यो वेद विजानाति इति एवं वित्त, देखो यहाँ यो वेद विजानाति इति एवं वित्त। अब ये एवं वित्त जो शब्द है वो वहाँ गीता प्रेस बुक है नचिकेता, somebody has possible मंत्रायण भाष्य, यह हमारे पुस्तक में नाचिकेत दिया है। नचिकेत ही ठीक है, भगवान भाष्यकार अब तक नचिकेत नचिकेत करे, अंत में नाचिकेत कैसे कर देंगे? एवं वित्त सोऽपि विरजः सन् ब्रह्म प्राप्त्या विमृत्युर्भवति इति वाक्यशेषः। ब्रह्म की प्राप्ति से विमृत्युर्भवति इति वाक्यशेषः। कल और एक पाठ होगा, ठीक है, ये सहनावतु कर लेंगे कल, और टीका भी बाकी है इसकी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।